नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को जननी सुरक्षा योजना की जानकारी दूँगा। वैसे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों और सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वालों तमाम को ये जानकारी है कि जननी सुरक्षा योजना क्या है। पर वास्तव में जब हम किसी से पूछते हैं या हम अपने ही स्वास्थ्य कर्मचारी से पूछते हैं कि जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि किसे दी जाती है? जननी सुरक्षा योजना का महत्व क्या है? तो ये जानकारी कई बार हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी देने में असमर्थ होते हैं। तो आज हमारा ये प्रयास रहेगा कि जननी सुरक्षा योजना के बारे में वो तमाम जानकारियाँ आप तक साझा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जननी सुरक्षा योजना के किन-किन हितग्राहियों को किस प्रकार से लाभ दिया जाता है, वो तमाम बातें आपसे हम साझा करेंगे। बनिए मेरे साथ और जानिए जननी सुरक्षा योजना की जानकारी, साथ ही अन्य जानकारी के लिए भी इस चैनल में आप बने रहिएगा। तमाम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपके हाथों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये एक आपके मन में सवाल पैदा होगा। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ अप्रैल माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए इसका मुख्य रूप से भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 में गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रारंभ की गई। तो 12 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा ये योजनाएं संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत माता एवं शिशु की मृत्यु दर को घटाना। इस हेतु पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना योजना का प्रमुख लक्ष्य रहा है। योजना हेतु लक्षित हितग्राही अर्थात इस योजना में कौन हितग्राही को सम्मिलित किया गया है? इस योजना के तहत समाज के सभी वर्गों की गर्भवती महिला इसमें सम्मिलित है। इसमें कोई किसी वर्ग विशेष ऐसा नहीं है। समाज के वो तमाम गर्भवती महिलाएं इसमें आएंगी। इसमें आयु सीमा का कोई बाउंडेड नहीं है। आयु सीमा कोई इसमें बाउंड्री नहीं है। साथ ही साथ जन्म भी चाहे एक बच्चे हो, दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो, इस तरह जन्म क्रम की परवाह इस कार्यक्रम में नहीं की गई है। और साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के भी उन तमाम हितग्राहियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो क्लियर है, सभी गर्भवती महिला इसमें आएंगे जो इस योजना के तहत हमारे टारगेट बेनिफिशियरी होंगे। योजना में मुख्य रूप से मितानिन या आशा की भूमिका क्या है? अगर आप कार्यक्रम को देखेंगे तो गांव से लेकर के शहर तक हर गर्भवती महिला को ये योजना का लाभ संस्थागत प्रसव में, गृह प्रसव में दिए जाने का है। तो इसमें मितानिन की एक भूमिका जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपने क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की पहचान करना जो इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं, गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लाभों के बारे में जानकारी देना, ये मितानिन की महती कार्य है। गर्भवती महिलाओं की पंजीयन में मदद करना, कम से कम 3 प्रसव पूर्व जाँच प्राप्त करना, जिसमें टिटेनस के इंजेक्शन एवं आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का शामिल करना, जेएसवाई कार्ड और बैंक खाता सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग सूक्ष्म बर्थ मैक्रो प्लान तैयार करना, जिसमें वह निकटवर्ती स्वास्थ्य संस्थाओं की पहचान करना, जहां उनको प्रसव के लिए भेजा जा सकता है। टीबी के खिलाफ बीसीजी टीकाकरण सहित नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना, प्रसवोत्तर यात्रा के लिए जन्म के 7 दिनों के भीतर महिलाओं के लिए यात्रा व्यय प्राप्त करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। ये तमाम कार्य जो है जननी सुरक्षा योजना में मितानिन के द्वारा, आशा दीदी के द्वारा किए जाते हैं। योजना में जो प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है, आइए इसको हम देखें कि किसे कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। जेएसवाई एक 100% मतलब 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है
और प्रसव एवं प्रसव उपरांत देखभाल हेतु नगद सहायता राशि प्रदान करने का एक योजना है। इसमें शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिला को संस्थागत प्रसव होने पर 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र की महिला को संस्थागत प्रसव होने पर राशि 1000 रुपये प्रदानित किए गए हैं। शासकीय अस्पताल के पेइंग वार्ड में भर्ती प्रसूता को जेएसवाई अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होती है। अर्थात जो पेइंग वार्ड है वहां पे आप अगर प्रसव कराते हैं शासकीय अस्पताल में तो आपको जेएसवाई का लाभ नहीं दिया जाएगा। जेएसवाई अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल है जहां पे बीपीएल गर्भवती महिला को योजना का लाभ दिया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे एपीएल कार्डधारी हितग्राही को प्राइवेट अस्पताल में भुगतान नहीं किया जाएगा, लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल बीपीएल हितग्राही को ही यहाँ पे लाभ दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिला को कितना मिलेगा? 1400 रुपये मिलेगा और शहरी क्षेत्र की महिला को कितना? 1000 रुपये प्रावधान किया गया है। तो ये शासन द्वारा जो है यह राशि सीधे आजकल उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में चला जाता है। घर में प्रसव होने पर बीपीएल हितग्राही, ये ध्यान रखिए, घर में बीपीएल हितग्राही अगर प्रसव कराती है, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, इसको 500 रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थात घर प्रसव में भी शहरी और ग्रामीण गर्भवती महिला के लिए बीपीएल प्रमाण पत्रधारी महिला को 500 रुपए का राशि प्रावधानित की गई है। मितानिन आशा दीदी को भी जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें भी गर्भवती महिला की 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराने में सहयोग करने पर ग्रामीण क्षेत्र में गर्भ जो मितानिन दीदी है उसको 300 रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें अब 4 बार जांच कराती है। शहरी क्षेत्र में यही कार्य अगर मितानिन आशा दीदी करती है तो शहरी क्षेत्र के लिए 200 रुपए प्रावधानित की गई है। संस्थागत प्रसव के लिए ले जाने पर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, शासकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव के लिए ले जाती है, तो उसके प्रवास व्यय के रूप में उसे 300 रुपए का राशि दिया जाता है और शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए ले जाने पर मितानिन दीदी को 200 रुपए का राशि प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य अगर निष्कर्ष देखें, इसका सारांश देखें तो स्वास्थ्य केंद्र में प्रजनन कराने से माता के साथ साथ शिशु की भी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, इसीलिए संस्थागत प्रसव को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जहां गर्भवती महिला को नगद सहायता राशि दी जाती है, इससे वो आवश्यक पोषक पदार्थ का सेवन हो या फिर आवश्यक किसी भी तत्कालीन चीजों की आवश्यकता उससे हो रही हो तो उसको वो वहां पे वहन कर सकती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिला और बीमार नवजात शिशुओं को कम खर्च करना पड़े। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने से सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रजनन में प्रोत्साहन मिलता है। बीमार बच्चों को मुफ्त इलाज कराने के लिए नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी करने के लिए भी ये महती योजना है। तो जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में चाहे मितानिन हो, आशा दीदी हो, बेनिफिशियरी हो, तो अलग-अलग उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी है, जहां माता एवं नवजात शिशुओं की बीमार और मृत्यु दर में कमी लाना इसकी मुख्य विशेषता है, संस्थागत प्रसव को प्रमोट करना इसकी विशेषता है। तो आपने इस कार्यक्रम में जाना कि किस प्रकार से, किसे, कब और कैसे इसका भुगतान किया जाता है, किन हितग्राहियों को सम्मिलित किया जाता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह जननी सुरक्षा योजना संबंधी जानकारी पसंद आई होगी। इस प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य के हाथों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि स्वास्थ्य संबंधी हर जानकारियां वो आसानी से समझ पाए। तो आप बनिए मेरे साथ और निशामणि चैनल में आप अनेकों स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, ऑनलाइन रिपोर्ट संबंधी जानकारियां प्राप्त कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।